बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें दो हाफ सेल होते हैं जिनको इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो आज हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हम एक बीकर लेते हैं जिसमें एक मेटल रॉड, उसी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। दिस इज मेटल रॉड एंड दिस इज सॉल्यूशन दैट हैविंग मेटल आयंस। जैसे ही हम मेटल रॉड को मेटल आयन के सॉल्यूशन में डिप करेंगे, उसी मेटल के आयंस के सॉल्यूशन में, एंड if this metal having tendency to oxidize, metal tendency oxidize होने की है, then this metal will lose electrons and will send the metal ions in the solution and electron will deposit on the rod। इस तरह से ये मेटल रॉड सॉल्यूशन में मेटल आयंस को भेजने लगेगी और इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट होने लगेंगे। इस तरह से देयर विल बी ए नेगेटिव चार्ज ऑन द मेटल रॉड एंड पॉजिटिव चार्ज सराउंडिंग द मेटल। यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और मेटल पर नेगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब है देयर विल बी ए इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है मेटल का। तो इस तरह से मेटल, सपोज ये मेटल है और ये ऑक्सीडाइज होगी, दिस विल गिव मेटल आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। मेटल आयन पर एन पॉजिटिव चार्ज आता है और ये एन इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। यहाँ सपोज ये जो मेटल है इसका जीरो ऑक्सीडेशन है, यहाँ एन पॉजिटिव चार्ज है, एन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ऑक्सीडाइज होती है। दिस इज ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हो गया। देन देयर आर टू लेयर्स, नेगेटिव चार्ज ऑन द मेटल रॉड एंड पॉजिटिव चार्ज सराउंडिंग द मेटल। सो देयर विल बी ए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हुआ? अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड मेटल आयंस इन इलेक्ट्रोलाइट अंडर इक्विलिब्रियम। एक इक्विलिब्रियम आएगी, इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम एक दूसरा इलेक्ट्रोड लेते हैं और इसमें ही एक मेटल डिप है इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में, इसी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में मेटल आयंस हैं और ये मेटल है। सपोज दिस मेटल हैविंग टेंडेंसी टू रिड्यूस हो जाती है, देन रिड्यूस होगी तो क्या होगा? मेटल आयंस इन द सॉल्यूशन विल गेन इलेक्ट्रॉन, तभी ये रिड्यूस होंगे, विल चेंज इनटू मेटल, यहाँ रिडक्शन होगा। इसका मतलब है किस तरह से होंगे ये? यहाँ सॉल्यूशन में मेटल आयंस होंगे, ये रॉड पर जाएंगे और रॉड पर जो मेटल एटम्स हैं उनसे इलेक्ट्रॉन लेकर के डिपॉजिट ऑन द मेटल। इस तरह से ये डिपॉजिट होंगे मेटल रॉड पर, और जो मेटल में जो आयंस थे उनकी वजह से मेटल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देयर विल बी डिफिशियंसी ऑफ द मेटल आयंस इन द सॉल्यूशन, और यहाँ पर जो दूसरे अपोजिटली चार्ज जो एनाइंस हैं उनकी वजह से देयर विल बी नेगेटिव चार्ज। यहाँ इस तरह से नेगेटिव चार्ज होगा, इस तरह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
मेटल पर पॉजिटिव चार्ज और सराउंडिंग द मेटल नेगेटिव चार्ज, इस तरह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगेन देयर विल बी ए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। This potential difference is known as also electrode potential. अब जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, दिस इज ड्यू टू रिडक्शन, क्योंकि यहाँ जो मेटल आयन है दैट विल रिड्यूस, यहाँ रिडक्शन हो रहा है इसका। सो दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is known as reduction potential. This will be cathode. ये जो जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये एनोड का काम करेगा। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनोड का काम करता है वो लेफ्ट होता है और दूसरा होता है कैथोड का जो काम करता है राइट होता है। तो इस तरह से ये जो एनोड पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा ये होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। शॉर्ट में इसको ओपी लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। नाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कौन कौन से फैक्टर्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं, यानी किन किन बातों पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग, एक तो ये नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयंस पर डिपेंड करता है। डिफरेंट मेटल्स का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो डिफरेंट होता है। जैसे जिंक है ये ऑक्सीडाइज होगा, आयरन है ये ऑक्सीडाइज होगा। आयरन 2 पॉजिटिव में भी ऑक्सीडाइज हो सकता है और आयरन 3 पॉजिटिव में भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। निकल है वो ऑक्सीडाइज होगा Ni2 पॉजिटिव में। लेड है इस तरह से ये ऑक्सीडाइज होगा। तो ये डिफरेंट मेटल्स हैं, इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट होगा, यानी डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ तक कि इफ दे आर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट देन दिस विल बी ऑल्सो डिफरेंट। कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, आयन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन चेंज होगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा। इन केस ऑफ गैस पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करेगा। थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर। ऑन चेंजिंग टेम्परेचर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज बिकॉज आयनाइजेशन विल चेंज। और ये सभी जो फैक्टर्स हैं इसका जो मेजरमेंट है वो सब होगा बाय नर्स्ड इक्वेशन। ये सभी डिफरेंट कंडीशंस के लिए नर्स्ड इक्वेशन है, लेकिन अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब 1 m कंसंट्रेशन, 1 bar अगर गैस है तो प्रेशर, 298 केल्विन टेम्परेचर, ये स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और हम इसको डिनोट कर सकते हैं SEP। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको हम E से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसको E0 से। तो बच्चों दो तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसमें क्या होता है, जो मेटल है कहाँ पर होता है, ये एनोड पर। जो कौन सा इलेक्ट्रोड होता है सेल में, लेफ्ट। तो यहाँ पर जो मेटल है दैट विल ऑक्सीडाइज इनटू मेटल आयन एंड लूज इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन होता है। इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को E से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रो पोटेंशियल को, तो हम इसको इस तरह से डिनोट करेंगे EM
स्लैश Mn पॉजिटिव। दिस इज फॉर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड कंडीशंस में हम इसको E0 M स्लैश Mn पॉजिटिव, और रिडक्शन पोटेंशियल इसमें Mn पॉजिटिव, दिस विल गेन n इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू M, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ये एक्वा सॉल्यूशन में होगा। ये होगा कैथोड पर, जो राइट इलेक्ट्रोड होता है। इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसको हम डिनोट करते हैं Mn पॉजिटिव स्लैश M चेंज इनटू नॉन, इसको हम कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। एंड इन स्टैंडर्ड कंडीशन इसको E0 Mn पॉजिटिव स्लैश M, ये होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब अगर देखें हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में M स्लैश Mn पॉजिटिव आ रहा है, और रिडक्शन पोटेंशियल में Mn पॉजिटिव और M आ रहा है। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये रिडक्शन पोटेंशियल है। इसका मतलब है यानी एनोड का तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल है। लेकिन अकॉर्डिंग टू IUPAC इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैथोड और एनोड का अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं करता। ये इसको रिडक्शन पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानता है। यानी ऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी कंसिडर्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही इनको कंसिडर किया जाएगा। जहाँ भी यूज़ करेंगे, जहाँ भी हम वैल्यू यूज़ करेंगे वहाँ हम रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही वैल्यू यूज़ करेंगे। जो रिडक्शन पोटेंशियल है जैसे Mn पॉजिटिव स्लैश M, दिस इज अपोजिट टू द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल M स्लैश Mn पॉजिटिव। ये रिडक्शन पोटेंशियल है और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। इसका मतलब है यहाँ हम इसको निगेटिव कर दें, देन दिस विल चेंज। अब ये किस में चेंज हो गया? अब ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और Mn पॉजिटिव स्लैश M that will be equal to M स्लैश Mn पॉजिटिव इन स्टैंडर्ड कंडीशंस। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड दिस इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड एक्टिव पोटेंशियल विल बी इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और IUPAC ने डिसाइड कर दिया कि वी विल ओनली यूज़ रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरह। नाउ सेल पोटेंशियल, जिसको हम EMF भी कहते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं E सेल से, और स्टैंडर्ड कंडीशंस में ये हो जाता है E0 सेल। इसके लिए हम एक सेल लेंगे। देयर विल बी 2 इलेक्ट्रोड्स, वन इज एनोड एंड कैथोड। ये लेफ्ट है, ये राइट है। इसको अगर एक्सटर्नल वायर से हम अगर इसको जोड़ दें, यहाँ वोल्ट मीटर लगा दें टू मेजर द वोल्टेज, इसका अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, और ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा दैट इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। इस पर ऑक्सीडेशन होता है और इस पर रिडक्शन।
इसका अपना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा और इसका रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसका जो सेल पोटेंशियल निकाला तो EMF, तो ये हम दोनों का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जोड़ दें तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल EMN पॉजिटिव ये, और दूसरा इसका रिडक्शन पोटेंशियल EMN पॉजिटिव अपॉन M, ये अगर जोड़ दें ये है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये है इसका रिडक्शन पोटेंशियल। ये किसका है, ये एनोड का है लेफ्ट का और ये कैथोड का। लेकिन अकॉर्डिंग टू IUPAC कहता है कि हमें केवल रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज़ करना है, तो दिस विल बी माइनस EMN पॉजिटिव और ये प्लस EMN पॉजिटिव स्लैश M हो जाएगा। अब इसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना चाहें तो ये माइनस E रिडक्शन पोटेंशियल प्लस E रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ये प्लस पहले ले आए माइनस बाद में ले आए तो E रिडक्शन पोटेंशियल, E कैथोड पहले आ जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस E एनोड रिडक्शन पोटेंशियल, ये दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल होंगे। स्टैंडर्ड कंडीशंस में स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या हैं, 1M कंसंट्रेशन और 298 केल्विन टेम्परेचर, तो हो जाएगा E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह से हम EMF ऑफ सेल निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट सेल पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल। डेनियल सेल का सेल पोटेंशियल निकालना है। उसका सेल नोटेशन दिया हुआ है, जिंक स्लैश करके जिंक आयन की कंसंट्रेशन 1M एंड डबल स्लैश ये होता है सॉल्ट ब्रिज के लिए, और कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन 1M अगेन और स्लैश कॉपर, ये सॉलिड स्टेट में ये दिया हुआ। और दिया हुआ है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड और कैथोड का, ये 1 E0 Zn2 पॉजिटिव Zn, ये जो वैल्यू दी है वो है -0.76 वोल्ट, और दिया हुआ है E0 Cu2 पॉजिटिव स्लैश Cu, और ये प्लस में दिया हुआ है 0.34 वोल्ट। तो क्या फाइंड आउट करना है, E0 सेल फाइंड आउट करना है। तो हमारा E0 सेल का जो फॉर्मूला है वो है E0 कैथोड, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E0 एनोड, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। हमारे पास क्या क्या दिया है, ये जो लेफ्ट में लिखते हैं दिस इज एनोड, लेफ्ट है तो ये होगा एनोड, और जो राइट में है ये होता है कैथोड। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में एनोड और राइट में कैथोड। तो ये दिए हुए हैं हमारे पास, कैथोड होगा कॉपर और एनोड होगा जिंक। ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है,
प्लस में दी हुई है, ये कैथोड के लिए है और ये एनोड के लिए है। तो ये प्लस में है 0.34 माइनस, और माइनस में दी हुई है एनोड के लिए -0.76 दिया हुआ। तो ये होगा 0.34 प्लस 0.76 और जो वैल्यू होगी। अब बच्चों एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन सेकंड। कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल यानी EMF, सेल पोटेंशियल निकालना है। सेल नोटेशन दिया हुआ है, आपके पास सेल चेंज कर दिया है। Zn 2 पॉजिटिव डबल स्लैश Pb 2 पॉजिटिव सिंगल स्लैश Pb, और यहाँ 1m कंसंट्रेशन जिंक आयन की, इसमें भी 1m कंसंट्रेशन लेड आयंस की। एनोड इसमें भी लेफ्ट साइड में एनोड दिया हुआ है, वो जिंक है, लेकिन कैथोड है वो राइट साइड में चेंज कर दिया, ये लेड है। वैल्यूज दी हुई हैं। स्टैंडर्ड जो पोटेंशियल दिया हुआ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है यहाँ पर, ये इस तरह से दिया है Zn/Zn 2 पॉजिटिव, और ये दिया हुआ है प्लस 0.76 वोल्ट। और लेड के लिए दिया है Pb स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Pb/Pb 2 पॉजिटिव, और ये दिया है प्लस 0.13 वोल्ट। यानी ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की फॉर्म में दिए हुआ है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला E नॉट सेल, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल, ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू IUPAC के अकॉर्डिंग हमें केवल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यूज़ करना है। तो हम इसको चेंज करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करें, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करेंगे। तो चेंज करने पर ये जो वैल्यू हैं, ये जो दोनों ही जो वैल्यू हैं वो हो जाएंगी E नॉट Zn 2 पॉजिटिव स्लैश Zn इक्वल टू -0.76 वोल्ट हो जाएगी, और ये हो जाएगी E नॉट Pb 2 पॉजिटिव स्लैश Pb, और ये हो जाएगी -0.13 वोल्ट, ये हो जाएगी। चेंज कर अब इन वैल्यू को हम कोट कर सकते हैं। तो E नॉट सेल वो होगा, यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे, तो इसमें ये तो होगा कैथोड और ये एनोड। लेफ्ट में एनोड होता है और राइट में कैथोड। तो ये होगी वैल्यू -0.13 और माइनस ब्रैकेट में आएगा -0.76। तो ये होगा -0.13 और ये प्लस 0.76। तो इसको माइनस करो, इसे 0.76 माइनस 0.13, ये हो जाएगा 3 और ये 6, तो ये प्लस की 0.63 प्लस की वैल्यू आएगी 0.63 वोल्ट। ये होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों।
क्वेश्चन थर्ड, कैलकुलेट सेल पोटेंशियल, ईएमएफ बोलते हैं जिसको, सेल पोटेंशियल निकालना है। किसका निकालना है? जो सेल इक्वेशन दिया हुआ है, केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, Zn प्लस Pb और Zn, यहाँ Pb 2 पॉजिटिव और Zn 2 पॉजिटिव प्लस Pb, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है। ये इस तरह से एनोड और कैथोड नहीं दिया हुआ, एक सेल इक्वेशन दिया हुआ है, एक केमिकल इक्वेशन दी हुई है, और दिया हुआ है इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है इनका, जैसे E0 Zn 2 पॉजिटिव Zn, ये दिया हुआ है -0.76 वोल्ट, और दिया हुआ है E0 Pb 2 पॉजिटिव स्लैश Pb, और ये दिया है -0.13 वोल्ट, इस तरह से दिया हुआ। अब केमिकल इक्वेशन दी हुई है सेल नोटेशन की जगह, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? इसमें बच्चों देखो तो ये इक्वेशन में ये रिएक्टेंट हैं, तो जिंक ऑक्सीडाइज टू जिंकाइन, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। लेड रिड्यूस टू लेड, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। ये तो हो गया एनोड, और ये हो गया कैथोड। अब हम सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब ये दिए हुए हैं वैल्यू, तो ये लेड के लिए दिया हुआ है, कैथोड लेड है, ये तो हो गया कैथोड, और ये हो गया एनोड। तो ये -0.13 और -0.76, तो -0.13 प्लस 0.76, तो ये इस तरीके से ये प्लस में आ जाएगी, प्लस में 0.63 वोल्ट, ये आंसर होगा। अगर मान लीजिए सेल नोटेशन नहीं दिया है, सेल रिएक्शन दी है, तब भी हम एनोड और कैथोड निकाल करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।